आइए जानते हैं आज को कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश सरकार का फैसला, प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वालों को न सरकारी नौकरी मिलेगी और न ठेका। केजरीवाल बोले किसान आंदोलन से लोगों का गायब होना चिंताजनक। दिल्ली सरकार ने जेलों में बंद 115 लोगों की लिस्ट जारी की। ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा की जांच में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सरकार के पास जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान पर साधा निशाना, बोले वैश्विक खतरा बना आतंकवाद। राहुल गांधी पर भाजपा का बड़ा हमला, कहा वे चाहते हैं गोली चले और लाशें बिछ जाएं। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, 7 से 8 दिनों में हो सकती है चुनाव की घोषणा। सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध, भारत और अमेरिका भी शामिल। रूसी राष्ट्रपति के प्रबल आलोचक नवलनी को 3 साल की जेल, रूस से तेज हो सकती हिंसा। आदि पुरुष मूवी के सेट पर साजिश के तहत लगाई गई आग, करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये भारतीय खिलाड़ी है सबसे महत्वपूर्ण, पूर्व क्रिकेटर ने बताया नाम। विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामले में हंगामा हुआ और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को न नौकरी मिलेगी न ठेका। ऐसे मामले में प्राथमिकी दर्ज होती है और किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित हुआ तो उनके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। चार्ज सीटेड होने पर इन व्यक्तियों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी न ही ठेका ले सकेंगे। बिहार सरकार से जुड़ी ठेके में चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी किया है। इसकी जरूरत कई कार्यों के लिए होती है, वहीं चरित्र प्रमाण पत्र भी इसी रिपोर्ट के आधार पर जारी होता है। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है और किन बिंदुओं पर जांच करनी है, इसे भी स्पष्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए कुछ लोगों के लापता होने पर चिंता जताई है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धरना स्थलों से किसान के गायब होने का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। हम उन्हें उनके परिवारों से मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीते कुछ दिनों में हमें कई लोगों ने संपर्क कर बताया कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए किसान वापस घर नहीं लौटे हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है, वो लोग मिसिंग है। मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों के घर के लोग वापस नहीं लौटे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ये सभी सरकारों का दायित्व है कि जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढकर परिवारों को सूचित करके उनके सुपुर्द किया जाए। बीते कुछ दिनों से किसान संगठन के लोगों ने सरकार से और मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया है। कल किसान संगठन के कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज कराने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का भी अनुरोध किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इसकी जांच कर उचित कार्रवाई कर रही है। पीठ ने आगे कहा कि हमने प्रधानमंत्री बयान को अखबारों में पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। इसका मतलब है कि सरकार पूछताछ कर रही है। देश की प्रमुख एरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन कर रहा है। इस शो के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। इस 3 दिवसीय शो का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत कई मोर्चों पर खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। वह एक देश द्वारा प्रतियोजित आतंकवाद का शिकार है जो अब एक वैश्विक खतरा बन गया है। हमने अपनी सीमाओं पर यथास्थिति बदलने के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को देखा है।
किसान आंदोलन को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि गोली चले और लाशें बिछ जाएं। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार को जल्द समाधान निकालने की जरूरत है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन सुस्त पड़ा था, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने इसमें दोबारा जान फूंक दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव की घोषणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगले 7 से 8 दिनों में राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव की दृष्टि से इसे ममता बनर्जी का बड़ा बयान माना जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वे तत्काल जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ भ्रष्ट नेताओं को खरीद सकती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं रोक सकती। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो गए हैं वे चुनाव नहीं जीतेंगे और विधानसभा चुनाव के बाद उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वहीं पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी पर हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वन विभाग में वन सहायक की भर्ती में विसंगतियों की जांच करेंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी सरकार के अनुसार ये रोक कुछ ही दिनों के लिए है और बुधवार रात 9 बजे से प्रभावी होगी। ये रोक भारत, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई, लेबनान, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, इटली, अमेरिका समेत 20 देशों की उड़ानों पर लागू होंगी। इस रोक से सबसे अधिक भारत और पाकिस्तान के कामगार प्रभावित होंगे, जो कि वहां रोजगार के सिलसिले में जाते हैं। हालांकि सऊदी अरब अपने व्यापार को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं करेगा और यह प्रतिबंध राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, चिकित्सकों और उनके परिवारों पर लागू नहीं होगा। बता दें कि सऊदी ने जिन देशों पर रोक लगाया है उनमें अधिकतर देशों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक अलेक्सी नवलिनी को यहां की एक अदालत ने 3.5 साल जेल की सजा सुनाई है। नवलिनी पर पिछले आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद पेरोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। पेरोल की शर्तों के मुताबिक नवलिनी को नियमित रूप से पुलिस को रिपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। नवलिनी को एक धोखाधड़ी के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। हालांकि नवलिनी का कहना है कि उन पर सारे मामले राजनीतिक से प्रेरित है। नवलिनी की सजा के साथ रूस में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बता दें कि पिछले महीने रूस लौटने के बाद नवलिनी हिरासत में है। इसके पूर्व नवलिनी पर जहरीला पदार्थ दिया गया था। इसका इलाज जर्मनी में चल रहा था। आदि पुरुष मूवी की शूटिंग के दौरान फिल्म सेट पर पहले ही दिन आग लगने की घटना में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में लगी इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म सेट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बीच कुछ सूत्रों ने आग लगने की घटना के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि आखिर पहले दिन फिल्म सेट पर आग कैसे लग सकती है, जबकि पूरी सावधानी बरती गई थी। ये हैरानी भरा है। फिल्म यूनिट के एक सदस्य ने कहा कि इसमें कोई साजिश नजर आती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 5 फरवरी से शुरू होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल कर क्रिकेट बिरादरी को सुखद आश्चर्यचकित किया था। हार्दिक पांड्या अपनी पीठ की सर्जरी के कारण गेंदबाजी का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इस तरह वे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। बावजूद इसके पूर्व भारतीय विकेट कीपर, बल्लेबाज और मौजूदा क्रिकेट कमेंटेटर दीप दास गुप्ता का मानना है कि हार्दिक पांड्या को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है क्योंकि इन दिनों बहुत ज्यादा लाल गेंद वाली घरेलू क्रिकेट नहीं हो रही है, जिसका मतलब है कि उन्हें सबसे लंबे प्रारूप में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारत के बाहर टेस्ट खेलने के लिए हार्दिक पांड्या को चुना है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है।